मोबिलिटी, आपकी बॉडी का पोस्चर। कभी कभी ऐसा रहता है कि हमारी बॉडी का बैड पोस्चर रहता है और वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आपकी बॉडी को, आपके मन को इफेक्ट करता है। अब हम सोचेंगे कैसे। देखिए, हम किसी को भी ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारा पोस्चर अच्छा नहीं है या हम अच्छे नहीं लगते हैं। हम सबसे पहले यही बोलेंगे अपने आप को कि हम बहुत अच्छे हैं, हम स्वस्थ हैं, हम मस्त हैं। लेकिन आंतरिक रूप से आप अपने आप को देखिए। हमारे शोल्डर, ड्यू टू हमारी हाइट के रीजन से या किसी और रीजन से, हम अपने शोल्डर्स को कभी कभी टिल्ट करके वॉक करते हैं, चलते हैं। स्पेशली जब हम गाड़ी चलाते हैं तब हमारा शोल्डर जरूर से ही टिल्ट होता ही होता है। उस वजह से हमारी बॉडी के अंदर पोस्चर की प्रॉब्लम आती है। अब हमें लगता है कि सिर्फ शारीरिक रूप से इसका इफेक्ट पड़ता है। यस, ऑफ कोर्स शारीरिक रूप से तो इसका इफेक्ट पड़ता ही है। आपको शोल्डर में जिस तरीके का पेन होता है, जो आपको कमर का पेन होता है, आपका जो पेट का जो नेवल रीजन है, वहां पर जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, ये सब आपके बैड पोस्चर से इफेक्ट करता है। ये हम कब जानेंगे? जब हम आसनों का अभ्यास करेंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारी बॉडी का पोस्चर प्रॉपर नहीं है तो वो आपकी बॉडी को कितने तरीके से हार्म करता है। दूसरा, मेंटल रूप से। उसने मुझे देखा, या तो मैं कैसी लग रही हूँ। इस सवाल के दो जवाब हैं, या तो मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ या लग रहा हूँ, या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ या नहीं लग रहा हूँ, इसलिए उसने मुझे देखा, उसने मुझे कंटिन्यू देखा। इसके दो ही ऑप्शन रहते हैं। मैं अच्छी लग रही हूँ बिकॉज ऑफ मेरा पोस्चर प्रॉपर है। ऐसा नहीं है हमने कपड़े ब्रांडेड पहन लिए या हमने बहुत ज्यादा ओवर मेकअप कर लिया तो हम अच्छे लग रहे, नहीं। आपकी बॉडी का कॉन्फिडेंस भी आपके पोस्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको आपका जो मोबिलिटी है, आपका बॉडी पोस्चर है, वो आपको हर तरीके से इफेक्ट करता है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। चलिए हम उसको समझते हैं एक बारी। पहले हम खड़े हो जाते हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं कि एक प्रॉपर पोस्चर क्या रहता है। तो हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं, आपके एड़ी पंजे जब मिले हुए हैं, तो जब आप अपने आप को देखते हैं एकदम स्ट्रेट, तो ये होता है आपका प्रॉपर पोस्चर। अब हम बात करते हैं हमारे बैड पोस्चर की। हमारा पेट अंदर है बट हम इसे बाहर निकाल रहे हैं और हमारे शोल्डर को रोटेट कर रहे हैं। ये है हमारा बैड पोस्चर। ये आपके शोल्डर्स में पेन करता है, कमर पे पेन करता है, नेवल रीजन पर इफेक्ट करता है और सबसे बड़ी बात आपके घुटनों के ऊपर भी इफेक्ट करता है बिकॉज आपका पोस्चर इज नॉट प्रॉपर। आज हम हमारे बॉडी की मोबिलिटी के ऊपर ही वर्क करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शारीरिक रूप से और उसके बाद में मानसिक रूप से। अब उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? कहते हैं कि जो हाउसवाइफ होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, उसको कहा जाता है जुगाड़ू। हम चाहें तो हम उसके लिए योगा बेल्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग योग अभ्यास कर रहे हैं तो आपके पास ऑलरेडी योगा बेल्ट होगा। हम चाहें तो एक प्रॉपर स्टूल का यूज़ कर सकते हैं, बट हम आज बात करेंगे जो आपके घर में अवेलेबल सोर्सेज हों, उससे आप अपने बॉडी के पोस्चर को कैसे प्रॉपर कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक दुपट्टा लेंगे। मैंने यहाँ पर एकदम लाइट वेट एक दुपट्टा लिया है। इसे मैं इस तरीके से पकड़ूंगी एंड देन आपका बॉडी का बिल्कुल प्रॉपर इस तरीके से पोस्चर होगा और ये बैक साइड जाएगा। ट्राई टू टच योर हिप, आगे थाई, ये एक राउंड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and
10. रिलैक्स. इनिशियली हमें थोड़ा सा शोल्डर पेन होगा क्योंकि हमारी आदत है इस चीज़ को इस तरीके से रखने की, तो हमें यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि स्टार्टिंग में अगर हमें शोल्डर पेन होता है तो हम बहुत ज़्यादा हाइपर ना हो. अब हमने इस दुपट्टे को थोड़ा सा और छोटा कर देंगे, ठीक है, और धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके जाएंगे. बिल्कुल झटके से नहीं लेके जाना है, अदरवाइज जर्क लगने के चांसेस हो सकते हैं. फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, कमर में जर्क आ सकता है. तो हम जितना स्मूथली कर सकें उतना स्मूथली करेंगे. एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. आपने ध्यान दिया होगा कि जब मैं अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जा रही हूँ तो मैं इस दुपट्टे को अपने हिप से टच कर रही हूँ या फिर इनर थाई की तरफ, और जब आगे की तरफ लेकर आ रही हूँ तो भी मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से थाई को टच करके फिर पीछे जा रही हूँ. इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है क्योंकि हम एक्सरसाइज इस तरीके से भी कर सकते हैं बट इसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पीछे और आगे अपने हाथों को लेकर जाते हैं. ये आपकी हाथों की एक्सरसाइज के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है. चलिए नेक्स्ट आसन करेंगे. सामने की तरफ इस तरीके से इसे थोड़ा सा और हम छोटा कर देंगे एंड हमारे पैरों के बीच में शोल्डर की सीध के बराबर गैप लेंगे. पेट को ध्यान में रखेंगे क्योंकि हमारी ये आदत बन चुका है. इसे हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि आपको आपके पैरों को, पेट को एकदम स्ट्रेट रखना है. चलिए शोल्डर की सीध के बराबर गैप. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स इन दंडासना. रिलैक्स करेंगे. नेक्स्ट आसन के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगा एक चेयर का. अगर स्टूल है आपके पास तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो फिर हम चेयर के साथ में नेक्स्ट आसन की प्रिपरेशन करेंगे. इस तरीके से हम चेयर को स्ट्रेट कर देंगे. अपने दोनों हाथों को इस तरीके से होल्ड एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. रिलैक्स करेंगे. यहाँ पर आपका जितना भी जोर आएगा आपके शोल्डर से नीचे एरिया की तरफ आएगा. यहाँ आपको थोड़ा सा कोर की तरफ और आपके शोल्डर की तरफ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा ताकि आप चाहकर भी आपके कोर एरिया को यानी कि आपके पेट के एरिया को आगे की तरफ नहीं करें. एक बार फिर से अभ्यास करेंगे इस तरीके से. एंड 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. रिलैक्स रिलैक्स इन बैठकर दंडासना. नेक्स्ट आसन. जब हम कुर्सी के साथ में, चेयर के साथ में जब हम आसन का अभ्यास करते हैं तो आपका पूरा जो बॉडी वेट होता है उसका पूरा एफर्ट आपके शोल्डर के ऊपर और आपके कोर एरिया के ऊपर लगता है. अगर घुटनों से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि हमें नी पेन हो रहा है, उसके लिए भी आप चेयर के सपोर्ट से ही आसनों को कीजिए. अदरवाइज हम जो नेक्स्ट आसन कर रहे हैं, ये आसन एक अलग सेपरेट आसन है. अब जो हम आसन कर रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट आसन है, दैट इज कैट एंड काउ पोज. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. इस तरीके से एंड अप. आपका पूरा आपको फील होना चाहिए कि आपके मेरुदंड के ऊपर खिंचाव और पेट के ऊपर दबाव. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स वज्रासन में बैठकर रिलैक्स इन दंडासना. चलिए, रेडी फॉर नेक्स्ट आसनास. अब हम करेंगे TWT आसना. TWT क्या है? आपका जो बॉडी का पोस्चर है उसको प्रॉपर करने के लिए आपको आपकी बॉडी को T शेप में, W शेप में और Y शेप में आना पड़ेगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पेट के बल इस तरीके से लेट जाएंगे. आपके दोनों पैर एकदम स्ट्रेट और आपके हाथ इस तरीके से आपके चेस्ट के पास. एंड देन हल्का सा शोल्डर को रोटेट और आपकी नाभि तक का भाग ऊपर उठाएंगे. आपका जितना भी वेट है आपके हाथ के ऊपर नहीं आएगा. आप चाहें तो इस तरीके से हाथों को ऊपर कर सकते हैं, इस तरीके से पीछे लॉक कर सकते हैं एंड होल्ड. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. हम चाहें तो हम डायरेक्ट भी आ सकते हैं, लेकिन अगर हम इस तरीके से जैसे गए थे वैसे ही आएंगे तो आपके शरीर पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा. एंड रिलैक्स. अब हम बात करते हैं हमारे वाय आसन की. व्हाट इज वाय आसन? आपकी पोस्चर, आपकी बॉडी का पोस्चर वाई शेप में बनेगा. लाइक दिस. आपके दोनों पैर मिले हुए रहेंगे. इस तरीके से हम मुद्रा बनाएंगे, इस तरीके से मुद्रा बनाएंगे और आपके दोनों हाथों को सामने और हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे. होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. एक बार फिर से देखेंगे. केवल आपके दोनों पैर मिले हुए रहेंगे और आपका हाथ, आपका शोल्डर तक का हाथ ऊपर हवा में रहेगा. दैट इज वाई पोस्चर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Relax. Relax in Makarasana. अब हम करेंगे वाई शेप आसन, यानी कि आपकी बॉडी को वाई शेप, डब्ल्यू शेप आसन। इस तरीके से आपको मुद्रा बनानी है, दोनों हाथों को अलग कर देना है और इस तरीके से आपको होल्ड करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स। एक बार फिर से देखेंगे व्हाट इज डब्ल्यू शेप। इस तरीके से आपका नेवल तक का भाग जमीन पर रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। और यहीं से हम जाएंगे टी शेप, यानी कि इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। रिलैक्स इन मकरासन। अगर आपको नीड लगती है तो आप यहीं से ही इस तरीके से चाइल्ड पोज में जा सकते हैं। एंड रिलैक्स। बैठ जाएंगे इन वज्रासना और रेडी फॉर हमारा नेक्स्ट आसन। नेक्स्ट आसन आपको मेंटल रूप से रिलैक्स करने के लिए है। चलिए, सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल, आपके दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर थंब का लॉक नहीं बनाना है। मैं अपने हाथों को इस तरीके से जोड़ूंगी, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5। अब आपको इस तरीके से उल्टे प्रणामासन मुद्रा में जाना है। 1, 2, 3, 4, 5। अब इसे ओपन एंड क्लोज करना है लाइक दिस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपकी ब्रीदिंग को नॉर्मल, नेक्स्ट हम जाएंगे ध्यान की तरफ। अपने मन को रिलैक्स करेंगे, ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे। पूरा ध्यान अपने शरीर पर। आसनों के अभ्यास से मेरा मन, मेरा मस्तिष्क, मेरा शरीर एकदम रिलैक्स हो चुका है। हाँ, मेरी बैड पोस्चर्स की वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, और आज इन आसन के ज्ञान से मेरा पोस्चर एकदम प्रॉपर हो चुका है। मैं स्वस्थ हूँ और मैं अच्छी हूँ। धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करेंगे, एक अलग ही सुख की अनुभूति को फील करेंगे।
और कोशिश करेंगे कि केवल यही अभ्यास नहीं, लेकिन अपने जीवन में आप इसके साथ साथ आप कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे, कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, हम एक्टिवा चलाते हैं, मोस्ट ऑफ दैट टाइम हमारे शोल्डर्स नीचे की तरफ टिल्ट होते हैं। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम गाड़ी चलाते समय या चलते समय या हम रिलैक्सली बैठे भी हैं तो आपकी बॉडी पोस्चर, अगर आप बैठे हैं तभी भी प्रॉपर हो, आप खड़े हैं तभी भी प्रॉपर हो। एक बार 2 बार अभ्यास से आपके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को आपको आपके जीवन में उतारना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। इसी के साथ आप अभ्यास करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।